गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बात करूंगी अपने हॉस्टल के एडमिशन और प्रोसेस, रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में। और ये वीडियो है मेरे प्यारे जूनियर्स के लिए। अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत आती है तो तुम ये वीडियो देख लेना। और अभी मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगी। पहला पॉइंट है हाउ टू अप्लाई। अप्लाई करने के लिए अगर तुम्हें हॉस्टल में एडमिशन लेना है तो सबसे पहले तुम्हारा कॉलेज में एडमिशन होगा। फिर तुम्हारी मेंटोर जो होगी वो तुम्हारा एक ग्रुप बना देगी और उस ग्रुप में तुम्हारा लिंक आ जाएगा हॉस्टल फॉर्म का, तुम वो भरोगे। फिर तुम वो भरोगे, उसके बेस पे तुम्हारा एडमिशन होगा। डिस्टेंस भी मैटर करता है और परसेंटेज भी मैटर करती है। और 75% होनी चाहिए। SC ST वालों के लिए थोड़ा कम भी चलेगा, पर जनरल कैटेगरी के लिए तो 75 एंड अबव ही चाहिए, तो पढ़ लेना। और मेरिट लिस्ट मैंने आपको बता दी है, 75% चाहिए। और जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं उनकी बात मैं कर रही हूँ। 75% मतलब 12th क्लास की। यहाँ पे कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता, मतलब तुम्हारे उसके बेस पे कॉलेज में भी एडमिशन हो जाएगा परसेंटेज के बेस पे। तो तुम 75 तो लाना ही। और SC ST वालों का तो कम में भी चलेगा, पर जनरल वालों तुम तो ज़्यादा लेके आना। 75 एंड अबव। और दूसरी बात, ये जो सेकेंड एंड थर्ड ईयर में है इधर कॉलेज में, अगर उनकी कंपार्टमेंट आ जाती है तो यहाँ एडमिशन नहीं मिलता। और उनकी 60% होनी चाहिए। पर 60% तो छोड़ो, पर तुम्हारी री नहीं होनी चाहिए। अगर री हुई तो तुम्हें एडमिशन नहीं। एंड अब बात मैं करती हूँ डॉक्यूमेंट्स की। पहला डॉक्यूमेंट होना चाहिए तुम्हारे पास मार्कशीट, या तो 12th। अभी तुम फर्स्ट ईयर में एडमिशन लोगे तो तुम्हारी 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। और अगर तुम सेकेंड एंड फाइनल ईयर में हो तो तुम्हारा वो होना चाहिए, प्रीवियस एग्ज़ाम का जो भी रिजल्ट होता है ना, वो चाहिए तुम्हारा। उसके बाद चाहिए रेजिडेंस प्रूफ, बैंक अकाउंट कॉपी, वो भी तुम्हारी खुद की होनी चाहिए, मम्मी पापा की नहीं चलेगी। आधार कार्ड, फीस रिसिप्ट कॉलेज, मतलब जो तुम कॉलेज में फ़ीस भरोगे ना उसकी फ़ीस रिसिप्ट होनी चाहिए, वो भी ओरिजिनल होनी चाहिए। और जो यहाँ पे तुम फीस भरोगे हॉस्टल की और मेस की, उसकी भी फीस रिसिप्ट होनी चाहिए ओरिजिनल। और जो वो ऐसी होगी ना फेक वाली, ये लोग नहीं लेंगे, मना कर देंगे और बहुत लफड़ा होता है। अगर तुम फिर जैसे जब भी फीस का मैसेज आएगा ना, फीस भरने के 4-5 दिन मिलेंगे तुम्हें। ये टाइम लाइन है कि 4-5 दिन में तुम्हें फीस भर देनी होगी, क्योंकि फीस भरी जाएगी 2 बार। एक बार भरी जाएगी हॉस्टल और मेस की, और जो दूसरी बार जनवरी में भरी जाएगी वो सिर्फ मेस की भरी जाएगी। और जो 4-5 दिन का टाइमलाइन है ना, तुम उसमें ही अपनी फ़ीस भर देना। और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना तो उससे पहले ही अपनी फ़ीस भर के रखना, क्योंकि यहाँ जब बच्चे आते हैं ना तो बहुत ज़्यादा लाइन लग जाती है। और फिर तुम्हारी फ़ीस उस दिन भरे ना भरे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। इससे अच्छा है तो तुम पहले ही फ़ीस भर के रखो और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना। और नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है प्रूफ ऑफ रिजर्वेशन कैटेगरी, ये भी अपना ले आना। और 5 फोटोज़ तुम्हारी खुद की, 2 पेरेंट्स की एंड 3 विजिटर्स की, जो भी अगर तुम्हारे कोई आस पास होगा गुड़गांव में या थोड़ी सी दिल्ली विल्ली में कहीं भी, तो उनकी फ़ोटोज़ ले आना 3, और वो लगा। मैं बात करती हूँ हॉस्टल के रूल्स की, जो कि तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है तुम बाहर नहीं जाओगे, बाहर जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, 1% भी अलाउड नहीं है। दूसरा है रैगिंग। तुम अगर सीनियर हो तो तुम जूनियर्स की रैगिंग नहीं ले सकते, रैगिंग भी अलाउड नहीं है। और अगर तुम हॉस्टल में कोई भी गलती करते हो और मैम तुम्हें पनिशमेंट देगी सीधा रेस्टिगेट की, तो कुछ भी शैतानी मत करना, वरना इस हॉस्टल से सीधा रेस्टिगेट हो जाओगे। यहाँ के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। और अब आते हैं सिक्योरिटी पे। सिक्योरिटी में है कि जब आप घर जाओगे तो आपके पेरेंट्स से बात होगी, और जब आप घर से आओगे तब भी आपके पेरेंट्स से बात होगी। ओके। अब मैं आती हूँ हॉस्टल इसेंशियल्स पे। तो हॉस्टल इसेंशियल में ये है कि तुम जब हॉस्टल में आओगे, वैसे केटल अलाउड नहीं है, पर ठीक है केटल अलाउड नहीं है तो, क्योंकि यहाँ पे इंडक्शन होगा, उसमें तुम्हें कुछ भी बनाना है तुम बना सकते हो। अपने घर से अपना बर्तन भांडे ले आना। कटोरी चम्मच ग्लास, कटोरी चम्मच ग्लास और प्लेट। ठीक है, कुछ भी बनाना हो, मैगी पास्ता मैक्रोनी, जो भी तुम्हें बनाना हो तुम इंडक्शन में बना लेना। और इलेक्ट्रिक आइटम कोई भी अलाउड नहीं है, लाइक स्ट्रेटनर, प्रेस, कुछ भी अलाउड नहीं है। और अगर पकड़ा गया तो वो मैम का हो जाएगा। वो तुम्हारा नहीं रहेगा। और फाइन लगेगा अलग, वो भी 500 रुपये फाइन। और एक और मैं बता देती हूँ चीज़ की,
जो तुम्हारी कॉलेज की दोस्तें होंगी उन्हें तुम हॉस्टल में मत लेके आना। अगर कॉलेज की कोई दोस्त यहाँ पे मिल गई कॉलेज में, मतलब हॉस्टल में अगर मिल गई, तो तुमसे ही फ़ाइन लिया जाएगा कि तुमने ये क्यों बुलाई थी। अभी भी कुछ रह गया हो जो मैंने ना बताया हो तो मुझे कमेंट में पूछ लेना। बाकी मैंने अपने साइड से पूरा का पूरा कवर कर दिया है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।